ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रीदिंग अपैरेटस स्काबा सेट के बारे में। एस सी बी ए मीन्स सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस। सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस वो अपैरेटस है जो कि इमरजेंसी के दौरान कभी भी फायर हो जाएगा या स्मोक हो जाएगा तो आपको SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस किस तरीके से चेक करना है, कैसे पूरे सेट को यूज़ करना है, किस तरीके से बैक प्लेट्स को चेक करना है, स्ट्रैप्स वगैरह को चेक करना है। और ये है डिमांड वॉल को चेक करना है, स्ट्रैप्स को अच्छे तरीके से चेक करना है। और ये है प्रेशर गेज भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में जब आप भी बैक प्लेट को पूरे अच्छे तरीके से देखोगे तो इसमें आपको 2 होस पाइप्स दिखाई देगी। एक होस पाइप जाता है जो कि प्रेशर गेज की तरफ और दूसरा जाता है आपका डिमांड वॉल की तरफ। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ओके, और फिर इस बैक प्लेट में ये है हमारा सिलेंडर SCBA से जो सिलेंडर हम यूज़ करने वाले हैं बैक प्लेट में लगाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप सेट कर सकते हो इसको। ओके, ये है इसका ओपनिंग नॉब, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, यहाँ से बंद कर सकते हो इस तरीके से। और ये है हमारा माउथपीस, जो कि आप माउथपीस लगा के इसको यूज़ किस तरीके से करना है, कैसे इसको पूरे सेट को यूज़ करोगे, कैसे इसको सिर में डालना है और किस तरीके से पहनना है। ये सारी चीज़ें जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं आज सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं SCBA के बारे में। सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस को किस तरीके से लगाना है, कैसे टोटल इनबिल्ड सिस्टम को कैसे लगा के रेस्क्यू करने किस तरीके से जाना है, आज हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सो SCBA सेट रेडी करने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए, जो कि आपका बैक प्लेट, सिलेंडर और आपका माउथपीस, जो कि आप पूरी तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको इस तरीके से रखना है। स्ट्रैप्स वगैरह चेक करिए, इस तरीके से इसको रखिए सामने। अपने सामने रखने के बाद में इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हो। एक तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी लगा सकते हो और एक तो आप इसको डाउन पोजीशन। तो डाउन पोजीशन में रखिए, उसके बाद में सिलेंडर को उठाना है। सिलेंडर को इस तरीके से इस स्ट्रैप के अंदर, जो अंदर का स्ट्रैप है उसके अंदर लगाना है। सो बेसिकली आपको पहले इसको सेट कर लेना है अच्छे से सेट करिए इसको। ये जो पोर्शन है ये ऊपर होना चाहिए और ये स्ट्रैप है वो नीचे होना चाहिए बेसिकली जब आप पहनते हो। तो सारे स्ट्रैप्स को एक तरफ करिए। पोस्ट वगैरह आपने अलग कर दिए। डिमांड वॉल को थोड़ा सा दूर रखना है, प्रेशर गेज को थोड़ा सा इस तरफ, और जो हमारा माउथ पीस है वो थोड़ा साइड में रखना है। और हम लगाने जा रहे हैं अभी हमारा जो ब्रीदिंग अपैरेटस का जो मेन सिलेंडर है, इस मेन सिलेंडर को किस तरीके से इंसर्ट करना है और कैसे अटैच करना है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, तो बेसिकली आपका जो बैक प्लेट है, ये जो बैक प्लेट है इसको इस तरीके से रखना है। रखने के बाद में स्ट्रैप्स को अच्छे तरीके से, और फिर ये जो हमारा सिलेंडर है ये इस स्ट्रैप के अंदर जाएगा और आपका ये जो नॉब है ये पूरा इसमें सेट होना चाहिए। सो बेसिकली सिलेंडर को घुसाइए और उसके बाद में नॉब को इस तरीके से लिफ्ट करिए। लिफ्ट करने के बाद में आपको इसको पूरा सेटिंग देना है। सेटिंग में ये पूरा इस तरीके से ज्वाइन होना चाहिए और ज्वाइन होने के बाद में आपको इसको इस तरीके से धीरे धीरे टाइट करना है।
जब आप धीरे धीरे इसको टाइट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा टाइट हो चुका है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये घूमना बंद कर देगा इसका जो व्हील है। उसके बाद में आप जैसे ही इसको टाइट कर देते हो, कंफर्म हो जाओ एक बार टाइट हो गया है। स्ट्रैप्स वगैरह पूरा देख लीजिए। और ये है उसका लॉकिंग स्ट्रैप। लॉकिंग स्ट्रैप को अच्छे तरीके से लगा के, और ये जो इसका कवर है, इस कवर के अंदर इस स्ट्रैप को डाल देना है। ये पूरा लॉक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये निकल जाएगा। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए कि ये पूरा अच्छे तरीके से लॉक है। अब इसके बाद में इसको दोबारा से नीचे रख दीजिए अच्छे से। ये लॉक किस तरीके से हुआ आप लोगों ने देखा कि इसको पहले डाउन स्ट्रैप, जो डाउन स्ट्रैप है लॉकिंग सिस्टम है, इसमें सिलेंडर को डालना है। डालने के बाद में इसको उठाना है अच्छे तरीके से और यहाँ से टाइट करना चालू कर देना है। जब ये टाइट हो जाएगा अच्छे तरीके से तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम रेडी हो चुका है। जो बैक प्लेट है, सिलेंडर है, वो अटैच कर दिया है आपने। तो बेसिकली आपने क्या किया, अपने ब्रीदिंग अपैरेटस को और सिलेंडर को अटैच्ड कर दिया पहनने के लिए कि किस तरीके से पहनना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से पहनना है वो हम देखेंगे। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ओपनिंग नॉब, इसको हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। नीचे की तरफ करने से पहले इसका हम जो भी है अटैचिंग पोजीशंस वो सारा चीज़ चेक कर लेते हैं और मास्क खोल लेंगे। तो बेसिकली इसको ऑन करने से पहले जब आप इसको ऑन करते हो तो ये है लिंक स्टॉपर्स। जब आप इसको इस तरीके से सेट कर देते हो पूरा, इसको कहते हैं रीसेट बटन। इसे कहते हैं रीसेट बटन और इसको कहते हैं बाईपास नॉब। तो जब भी आप इसको ऑन करना चाहते हो, जो मेन सेक्शन है, जो वाल्व है, इसको आप ऑन करना चाहते हो तो रीसेट बटन को सबसे पहले एक बार, सिर्फ एक बार दबाना है। रीसेट बटन को एक बार क्यों दबाना है? अगर मान लो आप यहाँ से ऑन करते हो और आप ये रीसेट बटन नहीं दबाओगे, अगर आप यहाँ से मेन वाल्व को ऑन करते हो और आप ये रीसेट बटन नहीं दबाओगे तो यहाँ से सारा एयर निकल जाएगा। तो एयर को बचाने के लिए, यहाँ से एयर ना निकले, इसीलिए एक बार रीसेट बटन को दबाना है। जब आप एक बार रीसेट बटन को दबा दोगे तो यहाँ से एयर जब आप ओपन करोगे तो वो यहाँ पे आके लॉक हो जाएगा, यहाँ से बाहर रिलीज़ नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप सेट लगाते हो, ऑन करने जा रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रीसेट बटन को दबाना है ताकि एयर यहाँ से लीकेज ना हो। यहाँ पे आप क्या डालोगे, आपका जो माउथ पीस है वो आप यहाँ पे डिमांड वॉल पे अटैच कर सकते हो। इसको कहते हैं डिमांड वॉल। ये पूरा डिमांड वॉल होता है। ये रीसेट बटन है और ये बाईपास नॉब है। ये बाईपास बटन है। इसको बाईपास करने के लिए जब एयर रिलीज़ करना होगा तो आप बाईपास नॉब को दबा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पूरा आपका बैक प्लेट अच्छे तरीके से फिक्स होना चाहिए। सब कुछ फिक्स होने के बाद में स्ट्रैप्स वगैरह, ये पूरा स्ट्रैप्स लगा होना चाहिए। सिलेंडर आपका अपराइट पोजीशन में होना चाहिए। ये जो फिटिंग है यहाँ से, ये भी टाइट होनी चाहिए। और उसके बाद में ऑन करने जा रहा हूँ। अब मान लो आप ऑन करने जा रहे हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन करने से पहले एक बार रीसेट बटन को दबाना है। अब आपने एक बार रीसेट बटन दबा दिया है, उसके बाद में इसको आप ऑन कर सकते हो। तो यहाँ से धीरे धीरे आप ओपन करोगे। जब आप ओपन कर दोगे तो एयर यहाँ से होस के थ्रू यहाँ तक आ चुका है। अभी यहाँ से एयर निकल नहीं रहा है, यहाँ से एयर रिलीज़ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने रीसेट बटन दबा दिया है। एक बार रीसेट बटन दबा दोगे सारा का सारा एयर यहाँ पे आके लॉक हो जाएगा। अब जब आप माउथ पीस लगा के सांस लोगे तो ही आपको सांस मिलेगा। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा एयर अभी सिलेंडर के अंदर है, सिस्टम ऑन हो चुका है और यहाँ तक एयर आ रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आया। रीसेट बटन को कितनी बार दबाना है? सिर्फ एक बार। अब हम इसको किस तरीके से पहनना है वो आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो सिलेंडर का पोजीशन है, जैसे ही आप ये सिलेंडर ऑन करते हो तो यहाँ से प्रेशर, एयर का प्रेशर यहाँ तक आ जाएगा, जो कि हमने रीसेट बटन दबाया हुआ, सारा एयर यहीं पे लॉक है। लेकिन ये सिलेंडर ऑन हुआ है, ऐसा आपको कब पता चलेगा? जब आप प्रेशर गेज देखोगे। जब आप क्या देखोगे? प्रेशर गेज।
तो बेसिकली प्रेशर गेज में आपको क्या देखना है, नीडल। आप लोग देख रहे हो कि नीडल कितने पे है, इस समय है नीडल का बार प्रेशर 170, 150 और 200 के बीच में है। 150 और 200 के बीच में जब आप प्रेशर गेज देखोगे तो आपको नीडल कहाँ पे दिखाई देगा, 150 और 200 के बीच में। इसका मतलब है कि इस सिलेंडर में एयर कितना है, 170 बार। आपने ये देख लिया, आपको ये पता कैसे चला कि इसमें 170 बार प्रेशर है, जब आपने मेन डिमांड वॉल का जो मेन वाल्व है उसको ओपन किया। आपने ओपन किया, यहाँ पे रीसेट बटन दबाया और आपने प्रेशर गेज देखा। प्रेशर गेज देखते ही आप कंफर्म हो गए कि इस सिलेंडर में एयर है 170 बार का, 170 बार एयर है। इसका मतलब है कि आप इसको पहन के रेस्क्यू करने जा सकते हैं या फिर फायर फाइटिंग करने आप जा सकते हैं। हमारा पूरा सेट रेडी है, हमने ऑन कर दिया है, रीसेट बटन दबा दिया है, प्रेशर गेज भी हमने अच्छे तरीके से चेक कर लिया है। प्रेशर गेज चेक करने के बाद में हमने नीडल भी अच्छे तरीके से चेक किया है। अगर मान लो कि ये 50 बार में आ जाता है, अगर मान लीजिए कि ये नीडल ड्रॉप होता है और ये 50 बार में आता है, 50 बार में, यहाँ पे रेड साइन है। 50 बार का मतलब है कि एयर ख़त्म हो रहा है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको निकलना है। तो अभी आप ध्यान से देखिए कि इसको पहनना किस तरीके से है। ये जो पोर्शन है ये उल्टा करके पहनना है, मतलब ये सीधा नहीं रहेगा। अभी हमने इसको सीधा किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, सब कुछ रेडी पोजीशन में है, लेकिन पहनने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो देखिए इसको किस तरीके से पहनना है। पहले स्ट्रैप्स को अलग कर लीजिए और इसको आराम से उठाइए इस तरीके से, और पहले एक हाथ डाल दीजिए। एक हाथ डालने के बाद में फिर इसमें आपको दूसरा हाथ डालना है, हल्का सा उठाना है, लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के बाद में आपको जो वेस्ट बेल्ट है और जो शोल्डर बेल्ट है, हल्का सा अपनी तरफ खींचना है, हल्का सा। और अगर आपको मान लो पूरा खींचना है, टाइट करना है पूरा अच्छे तरीके से, तो रैम्बो पोजीशन में जाना है। इसको कहते हैं रैम्बो पोजीशन। रैम्बो पोजीशन में जाइए, स्ट्रैप्स, दोनों भी स्ट्रैप्स को अच्छे से पकड़िए और पकड़ने के बाद में आगे की तरफ खींचिए ताकि ये पूरा फिट हो जाए। अभी आप लोग देख रहे हो ये ढीला है, अभी आप लोग देख रहे हो ये ढीला है, तो इसको टाइट करना है। अभी ये ढीला है, लग सकता है, गिर सकता है, या मुझे खुद भी चोट आ सकती है, तो मुझे इसको क्या करना है, टाइट करना है। तो टाइट करने के लिए आपको रैम्बो पोजीशन में जाना है। रैम्बो पोजीशन में जाने के बाद में इसको खींचना है, स्ट्रैप को पूरा खींचना है। तो देखिए किस तरीके से रैम्बो पोजीशन में जाइए, थोड़ा सा हल्का आगे की तरफ बेंड होइए और खींचिए। देख रहे हैं पूरा टाइट हो चुका है इस समय ये पूरा सिलेंडर टाइट हो चुका है। टाइट होने के बाद में जो लूज एंड्स है, ये जो लूज एंड्स हैं इसको छोड़ना नहीं है, इसको यहीं पीछे की तरफ सिक्योर कर देना है। अगर आपको ज़्यादा टाइट लगता है तो आप थोड़ा सा हल्का ढीला भी कर सकते हो और सारे लूज एंड्स को बैक प्लेट के पीछे ही सिक्योर कर देना है। अभी तक आपने शोल्डर बेल्ट के बारे में सीखा कि किस तरीके से लॉक करना है, रैम्बो पोजीशन में जाना है, टाइट करना है। टाइट करने के बाद में ये है हमारा वेस्ट बेल्ट। वेस्ट बेल्ट को भी प्रॉपर तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वेस्ट बेल्ट को देखिए और इसको टाइट करना है। और मेक श्योर कि आपको उठना बैठना सब कुछ करना है, क्योंकि ब्रीदिंग अपैरेटस और होज होगा आपके साथ, तो आपको आगे बढ़ना होगा और फाइटिंग करना होगा। तो आगे बढ़ने और फाइटिंग करने के लिए आपको यहाँ से एक हाथ का गैप देना जरूरी है। एक हाथ का आप गैप दोगे तो आप आराम से उठ सकते हो, बैठ सकते हो। अगर आप ज़्यादा टाइट कर दोगे तो उठना बैठना आपका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको क्या करना है, एक हाथ का डिस्टेंस, इसमें थोड़ा सा गैप, एक हाथ जाए आपका, दोनों हाथ ऐसे, तो थोड़ा सा गैप रखना हो ताकि आप आराम से उठ सको, बैठ सको और उठ सको। और आप होज के साथ में हो तो फायर फाइटिंग कर सको। और ये जो लूज एंड्स है, ये लूज एंड्स को यहीं पे सिक्योर कर देना। लूज एंड्स कभी भी यहाँ वहाँ छोड़ना नहीं है, क्योंकि लूज एंड्स कहीं पर भी फंस सकते हैं और आपको
आपको प्रॉब्लम हो सकता है लूज एंड्स से, तो लूज एंड्स को सिक्योर कर दीजिए, सारे लूज एंड्स को सिक्योर करना है। प्रेशर गेज आपके जस्ट चेस्ट लेवल के सामने ही होता है, तो कंटिन्यूसली आपको प्रेशर गेज भी देखते रहना है। आपका जो बार प्रेशर है वो क्लियर यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके सिलेंडर में 170 बार का प्रेशर है। और ये है डिमांड वाल्व जो कि हमने पहले ही रीसेट बटन दबाया हुआ है। सारा का सारा एयर अभी सिलेंडर में ही है। जैसे ही हम इसमें माउथ पीस अटैच करेंगे और ब्रीथ लेना चालू करेंगे, यहाँ से ब्रीथ हमें आना चालू हो जाएगा। सो अभी तक आपने सीखा है कि बैक प्लेट क्या होता है, स्ट्रैप्स किस तरीके से चेक करते हैं, स्ट्रैप्स को चेक करने के बाद में सिलेंडर को किस तरीके से लगाते हैं, सिलेंडर लगाने के बाद में पहनना किस तरीके से। पहनने के लिए आपको बैक पोजीशन, ये जो हमारा जो मेन वाल्व है ये नीचे की तरफ होना चाहिए। मेन वाल्व हमेशा नीचे की तरफ, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हो। आपका हाथ आसानी से जा रहा है मेन वाल्व की तरफ, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज आप उसको ओपन करके क्लॉकवाइज आप बंद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आसानी से आप इसको ओपन भी कर सकते हो और आसानी से क्लोज भी कर सकते हो। सो ये ज़रूरी है कि आप जब पहनने के बाद आपका हाथ यहाँ जाना चाहिए, आसानी से आप ओपन करिए और इसको क्लोज भी कर सकते हो। ये चीज़ें आपको समझ में आई इतनी यहाँ तक? वेरी गुड। अब तक आपको समझ में आया कि वॉल को ऑन कैसे करना है और ऑफ कैसे करना है, राइट? हमने प्रेशर गेज भी देख लिया, हमने डिमांड वॉल्व, सब कुछ पूरा प्लेट, बैक प्लेट और सिलेंडर हमारे पास है। अब हम बात करते हैं माउथ पीस की। तो माउथ पीस को किस तरीके से पहनना है इसके बारे में हम देखेंगे। माउथ पीस का ये जो बैक स्ट्रैप, ये जो मेन स्ट्रैप है, ये आपके सिर के ऊपर से ऐसे डालना है और ये जो कॉलर है, कॉलर के अंदर से इसको डाल दीजिए। कॉलर के ऊपर से इसलिए कि मान लो फायर फाइटिंग करने जा रहे हो, आप रेस्क्यू जोन पे हो जहाँ पे आग ज़्यादा है, तो ये रबर है, ये मेल्ट हो सकता है और आपको चिपक सकता है यहाँ पे आपकी स्किन पे। तो इसीलिए आपके कवरऑल पे, आपके फायर सूट के ऊपर, आपने फायर सूट पहना है तो फायर सूट के ऊपर आपको ये स्ट्रैप डालना है। फायर सूट के ऊपर जब आपने इस तरीके से डाल दिया तो आपको क्या करना है, ये जो आपका डिमांड वॉल्व है ये आपके माउथ पीस में यहाँ पे आपके माउथ पीस में, यहाँ पे आपके माउथ पीस में देखिए इस तरीके से आपको अटैच करना है। जब आप अटैच करो, लगाने के लिए देखिए कैसे लगाना है। तो इसको सिर्फ आपको हल्का सा घुमाना है। जैसे आप घुमा दोगे इसमें क्लिक साउंड आएगा। क्लिक साउंड आने का मतलब है कि ये लॉक हो चुका है, अब ये निकलेगा नहीं। कैसे लगाना है मैं आपको एक बार दोबारा, और इसको ओपन किस तरीके से करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे ऊपर बटन है इसको इस तरीके से प्रेस करना है और इसको सिर्फ घुमा के निकाल देना है, ये निकल जाएगा। और फिक्स करने के लिए कैसे लगाना है तो सिंपल है, आपको सिर्फ इसको डिमांड वॉल्व को ऐसे ये पोजीशन में रखना है और डिमांड वॉल्व को हल्के से घुमाना है। आप जब इसको हल्के से घुमा दोगे इसमें से क्लिक साउंड आएगा, इसका मतलब है कि डिमांड वॉल्व लॉक हो चुका है। लॉक होने के बाद में अब ये सिस्टम आपका ऑलरेडी ऑन है, सिर्फ आपने क्या किया है, रीसेट बटन दबाया है। रीसेट बटन आपने एक बार प्रेस किया है, इसलिए अभी तक एयर सिर्फ यहाँ तक ही है। अब जब आप इसको पहनोगे, इसको पहनने के लिए आपको क्या करना है, एक हाथ इसमें डालना है यहाँ पे स्ट्रैप्स के बीच में और इसको इस तरीके से और यहाँ से टाइट करना शुरू करना है। आप लोग इसको पहन सकते हो और आराम से ब्रीथ ले सकते हो। आराम से पहन के ये डिमांड वॉल के थ्रू आप एयर ले सकते हो। आसानी से आपको ब्रीदिंग पूरा मिलता रहेगा। वहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो और आसानी से आप आराम से ब्रीथ करते हुए फायर फाइटिंग कर सकते हो और रेस्क्यू भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से ये हमारा जो पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग अपैरेटस का, आप इसको पहन के ब्रीथ कर सकते हो, रेस्क्यू कर सकते हो और फायर फाइटिंग भी कर सकते हो। ये हमारा
पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। अब इसको निकालना कैसे है वो हम आपको बताते हैं। तो आपको करना क्या है, रीसेट बटन को दबाना है, पहले लंबा सांस ले लीजिए, होल्ड और रीसेट बटन को प्रेस कर देना है एक बार और निकालना शुरू कर देना। इस तरीके से आप इसको निकाल भी सकते हो। तो आपको क्या करना है, निकालने के लिए एक बार रीसेट बटन दबाना है और उसके बाद में क्लिप्स जो हैं वो क्लिप्स को आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से इसको पूरा पहनना कैसे है और किस तरीके से ब्रीथ लेना है, रेस्क्यू करने कैसे जाना है, फायर फाइटिंग कैसे करना है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में आपको समझा रहे हैं कि ब्रीदिंग अपैरेटस को कैसे पहनना है,